नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। आज इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी की सभी रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान और इनकी जीवन परिचय इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गईं, अतः इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। कविवर सुमित्रा नंदन का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था। अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इसके कारण इनका बचपन काफ़ी कष्टमय रहा। इनका लालन पालन यानी कि पोषण पिता तथा दादी जी ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण यानी कि फर्स्ट ईयर अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं में काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने एक मासिक पत्रिका जारी की थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। ये काफ़ी पॉपुलर रही। इससे इनके दर्शकों को काफ़ी लोकप्रियता मिली। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। इंडियन रेडियो में 1950 से 1957 यानी कि 7 साल तक इन्होंने वर्क किया। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य की सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को यह प्रकृति का ये सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माने गए हैं। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑल इंडिया रेडियो में, हमारे रेडियो विभाग में इन्होंने 7 वर्ष यहाँ पे कार्य किया परामर्शदाता के रूप में। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद में म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुईं। इसके उपरांत वर्ष 1927 में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाव नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ। आइए सुमित्रा नंदन पंत जी की कृतियाँ यानी कि रचनाएं देख लेते हैं। काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा और नाटक में रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना, उपन्यास में हार। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं पल्लवी, अतिमा, युगपत, ऋता, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्ण धूलि आदि इनकी रचनाएं रही हैं। आइए अब सुमित्रा नंदन पंत जी की भाषा शैली को देख लेते हैं। पंत जी की शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। आइए अब सुमित्रा नंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान को देख लेते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनकी प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी संपूर्ण काव्य साहित्य की चेतना का प्रतीक हैं, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है।
आइए अब सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का ये सुकुमार पंचतत्व को विलीन हो गया था, यानी कि 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।